न्यू इंडिया लाइव के दर्शकों को नमस्कार। दर्शकों में सुनील मान। दर्शकों, हम गांव बुडाना में हैं। यहाँ पे करीब 4 दिन पहले एक महिला की मौत हो गई थी और उसी को लेकर ग्रामीण यहाँ पे धरना दे रहे हैं। करेंगे यहाँ पे खास बातचीत। यहाँ पे जो बाराखाप की कार्यकारिणी वो बैठी हुई है, बाराखाप के प्रधान है रतन मिलकपुर जी, उनसे करेंगे खास बातचीत। प्रधान जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। प्रधान जी, जो पूरा मामला हुआ है, क्या चल रहा है इस मामले में? इस मामले में जी कल हम एसपी साहब से मिले थे। एसपी साहब ने हमारे को आश्वासन दिया है कुछ समय के लिए, और हमने भी एसपी साहब को कहा था भाई हमारा गांव का धरना तो जारी रहेगा, और उसमें उन्होंने कहा था भाई आप गांव वाले भी सहयोग दो। तो हमने गांव की 10 आदमियों की टीम गठित करी है ताकि प्रशासन के साथ रो मिल के इस मसले को हल करने के लिए आपस में तालमेल बना के काम करें। तो अभी जैसे घटना में 4 दिन बीत चुके हैं, कुछ ऐसा कोई सुराग लगा है? कोई अहम सुराग हाथ लगाओ। अभी तक सारा विचार विमर्श आपस में हम करते रहते हैं, लेकिन हमें कोई किसी किस्म का कोई सुराग नहीं मिल रहा। प्रधान जी, आपका भी स्वागत है। आपका इस मामले में क्या कहना है प्रधान जी? कहना तो क्या है भाई, ये घटना मैं 56 साल की मेरी उम्र होगी, मैंने आज तक इस किस्म की बर्बर हत्या नहीं देखी। और अगर कोई क्ल्यू होगा तो पुलिस पे होगा, हमारे पास तो क्या होना था। हमारे पास तो होता तो हम पुलिस ने बता देंगे। अब कल प्रशासन के साथ जो बात हुई थी, सुनने में आया उन्होंने 2-3 टीम गठित करी है, स्पेशल इसके ऊपर कार्रवाई करी है। उससे पहले तो हमने कॉल भी दे रखी थी एक, भाई यहाँ आईजी ऑफिस का घेराव करेंगे, लेकिन एसपी ऑफिस साहब का थोड़ा सा पॉजिटिव सा नजरिया नजर आवा था। वैसे तो रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा वह के लिकड़ेगा उसमें है, मगर बातचीत में न्यू लगा था। उन्होंने कहा वह थोड़ा सा मेरे को समय दो, अगर आप इस किस्म की कार्रवाई करोगे और ज़्यादा प्राथमिकता करोगे तो आधा ध्यान दो हमारा उसे उन्हें सोचा में बैठ जे है। मैं चाहता हूं, हमने कहा आपने विजिट नहीं करी अब तक बुडाना की, वो एसपी ने कहा जबकि बुडाना में 2 मर्डर हो चुके हैं और एसपी अभी तक गांव में भी नहीं आया गाँव में नहीं आया। तो उन्हें उनका कहना था कि मैं चाहता हूं कि जल्दी मुलजिम मिले, मैं उस मुलजिम ने लेके ही बुडाना हूँ। और उन्होंने बार बार एक बात चीज उसने बार बार ये दोहराई कि मुझे गांव की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, मुझे गांव के सहयोग की जरूरत पड़ेगी, 2-3 बार दोहराई। इसके मीनिंग क्या थे एसपी साहब के दिमाग में वो तो वो जाने, मगर हमारे दिमाग में की चीज जरूर आई कि बार बार एक चीज को दोहराना, कहीं न कहीं उनके पास थोड़ा बहुत कहीं का क्ल्यू होगा जरूर, वरना एक चीज के ऊपर कोई इतना सीनियर अफसर इतना फोकस नहीं करता। और डिस्क्लोज करने वाली बात अभी तक, क्योंकि जब तक कंफर्म चीजें नहीं होती डिस्क्लोज होती नहीं हो चीजें। गांव जो कह रहे हैं आप, गांव में भाई गांव की सहयोग की जरूरत पड़ेगी, यानी तो मानना ऐसा है कि जैसे कोई गांव को का इस हत्या में कोई शामिल हो सकता है? नहीं 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 नहीं, मैं वहाँ उनका इशारा ये था कि भाई गांव का चूची बच्चा इस बात को पर नजर रखे कि कोई साइको टाइप का आदमी हो, कोई तांत्रिक टाइप का आदमी हो, भाई इस किस्म के जघन्य अपराध आम आदमी नहीं कर सकता। आम आदमी का बस की बात नहीं है। मर्डर तो और भी हो जे, लूट वाला भी कर दे, लेकिन लूट वाला तो मनुष्य मारते हैं, अपनी लूटने की कार्रवाई कराएगा, वो शरीर को खुर्द बुर्द नहीं करेगा। 21 तारीख को जो घेराव करना था आईजी का, फिलहाल टाल दिया गया क्या? अभी हम दोबारा विचार करेंगे उसके ऊपर, क्योंकि अभी तक तो देखिए एसपी साहब ने साफ साफ एक बात कही, वो इन्वेस्टिगेशन तो पुलिस ने करनी है ना। यानी 12 घंटे पहले पूरी खाप एसपी के और पुलिस के खिलाफ थी। जैसे एसपी से मीटिंग हुई, एसपी के दबाव में तो नहीं आ गई कहीं खाप? नहीं नहीं नहीं, दबाव में नहीं आई, कुछ चीजें समझनी होती हैं। जब उन्होंने बार बार एक बात को दोहरा कि अगर आप इस किस्म की कार्रवाई करोगे तो हमारा आधा टाइम तो आपको आपके साथ उसमें बैठने में बतलाने में चला जाओगा। हम चाहते हैं कि हमारे को थोड़ा सा टाइम दो, आप फ्री टाइम दो इंक्वायरी का। हमने कहा ठीक है, आपको इंक्वायरी का पूरा टाइम है, मगर हम धरना जरूर रखेंगे जब तक रिजल्ट नहीं आता। क्योंकि आज तक 13-14 दिन पहले जो मर्डर हुआ था, उसमें अगर रिजल्ट आंदा तो हम पुलिस के पूरी नारायण पुलिस के कोई एक साइड में नहीं करते। फिलहाल आप पुलिस से संतुष्ट नजर आए। आप गांव के सरपंच हैं, सरपंच से भी बातचीत करेंगे। सरपंच साहब थोड़ा सा आगे आ जाओ एक बार। रिजल्ट का इंतजार। सरपंच साहब, आपका क्या कहना पूरे मामले में? नहीं, अभी तो कल एसपी साहब से मिले थे जी। और थोड़ा हाँ पॉजिटिव लगा एसपी साहब की बात पे भी। 2-4 दिन का हमने ये माना भाई एसपी साहब कुछ
निकालते हैं इस मामले में, तो आगे का स्टेप उसके बाद लिया जाएगा। जबकि गांव के युवा चाह रहे थे कि भाई प्रशासन के खिलाफ धरना दिया जाए ताकि दबाव बना रहे। नहीं, वो क्या है, धरना देना हमारे लिए कोई वो नहीं है, हम कोई चाव में नहीं दे रही। वो तो कोई प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा था, उसके लिए हमने धरना शुरू किया था। और धरना भी अभी मजबूरी होगी, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आ रहा इसके बारे में, जब तक दोषी गांव नहीं के मौजूद व्यक्ति हो आप, गांव के सरपंच हो, आपका फर्ज बनता है कि गांव में ऐसी घटनाएं रोकी जाएं। और ये घटनाएं क्यों हो रही हैं? इसी के लिए तो बैठे हैं। आज तक समझ में नहीं आ रही ये बात, ये घटनाएं क्यों हो रही हैं, इनकी कोई वजह नजर नहीं आ रही। बेवजह की घटनाएं हैं दोनों की दोनों, और निर्मम हत्या है, जिससे सारा गांव में नहीं बल्कि सब पूरे हरियाणा में ये चीज चली गई होगी। बहुत दहशत फैली हुई इसे, आसपास के गांव में भी दहशत फैली हुई है। जी, हमारे साथ युवा नेता संदीप भारती मौजूद हैं। संदीप जी, बताइए आपका इस मामले में क्या कहना है? भाई कहना तो ये है कि पुलिस ने जो कल एसपी साहब का रुख था, पॉजिटिव रुख था। अगर ये मामला कोई ऐसा होता, धरने का मुआवजा होता और कोई बात होती, तो हम सरकार का बार बार पुलिस का विरोध करते। जो रुख था वो पॉजिटिव था, और यदि ये रुख 12-13 दिन पहले हो जाता, इतनी तत्परता, तो मैं उम्मीद है, हम ऐसा मानते हैं कि ये दूसरी घटना नहीं होती। एक तरह एक सिमिलर पैटर्न में दोनों हुई हैं। एसपी साहब ने इस बात को स्वीकार कराया है, वह पैटर्न एक जैसा लग रहा है। तो हमारा एक तो पुलिस ने अनुरोध है कि वे थोड़ा सा जल्दी करें, क्योंकि हमारा भी पेशेंस का इंतजार का एक स्तर है। 2-4 दिन 2 दिन हम इंतजार करेंगे, उसके बाद कार्रवाई नहीं होगी तो बुजुर्गों का, गांव के नौजवानों का, सबका सामूहिक एक जैसी सोच है। कोई अकेला नहीं है कि नौजवानों ने धरना लगाने की थी, बुजुर्ग भी उसमें सारी चीजें में शामिल थे। तो सामूहिक आगे का कोई फैसला लेंगे। लेकिन जो ये मर्डर है, हमने ये क्रिमिनल मर्डर नहीं लग रहा। एक समय होता है बाउंड, जैसे 4 दिन हो गए हैं अभी, और कितना टाइम दोगे आप पुलिस को कि भाई इतना टाइम के बाद में अगर पुलिस किसी भी नतीजे तक नहीं पहुंचती है, पूरे मामले को नहीं पर्दाफाश करती है, आगे क्या आपका रूपरेखा रहेगी? देखो, इसमें तो 12 खाप की कार्यकारिणी है, गांव के मौजूद भाई हैं, नौजवान साथी हैं, सारे मिलजुल के कोई तय करेंगे आज, क्योंकि कल की कॉल दी रखी है। उसका 12 में शाम तक कोई ना कोई देखेंगे वे पुलिस को कितना टाइम देना है या नहीं देना है। और आगे की जो कार्रवाई की बात है, मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है, आसपास में जितना कम ने पुलिस वाले साथियों से बात करी और करी है, मैं भी इतने साल तक इसमें वकालत का प्रोफेशन में हूँ, इस लाइफ में हूँ, तो ये किसी साइको किलर या तांत्रिक का ये काम लग है। 7 साल पहले किन्नरनाड़ा में एक इस तरह का मर्डर हुआ था, सवेरे 5:30 बजे। 3 जना ने, एक जो हमारा सामान्य किसान था, हमारा भाई, उसके नुए चक्कू मार के रट निकाल लिया था। 7 साल पहले की बात है। उसका पहला का हमारा कोई ध्यान नहीं, तो बाद में जो वो सारी कड़ियां जुड़ी, तो किसी तांत्रिक सेवड़े ने वो बाबू बेटा बका रखे थे। तो इस तरह का जो ये मर्डर है, जिसमें सिर के बाल भी उतार रखे हैं, अर्ट भी निकाल रखा है, और भी जो बेरहमी दिखाई गई है, उसमें पागल आदमी का काम हो सकता है। ये गांव गुआंढ ने और पुलिस प्रशासन ने भी एक नजर रखने की जरूरत है, एक एक्स्ट्रा विजिलेंस, एक कहते हैं ना वो गश्त, एक गश्त इसकी भी रहनी चाहिए। कोई पागल आदमी इस तरह का कोई भटकता ना मिले। और काकी ताई जो इस वीडियो ने आपकी ने सुना है, वो विशेष नजर रखें। कोई हमारी काकी ताई लुगाई किसी बकाई में किसी तांत्रिक सेवड़े को तो नहीं जानती, जो इस तरह की बात करे है, काला जादू इस डाल की। अगर कोई छोटा मोटा भी क्लू मिला है, तो गांव की पंचायत ने, गांव की मौजूद आदमियों ने, अपना गांव के मौजूद आदमियों ने पुजाने का काम करे, ताकि यह जो घटना है यह आड़े ही रुक जा। अगर आगे चलेगी तो इलाका खतरा बड़ा है इसमें। जी, ये थे 12 खापी कार्यकारिणी के सदस्य हैं, इन सबसे बातचीत की गई है। सबने बताया कि जो 21 तारीख को आईजी ऑफिस का जो घेराव करना था, वो फिलहाल टाल दिया गया है। अगर प्रशासनिक कार्रवाई सही तरीके से होती रही, किसी रिजल्ट तक पहुंचे, तो ऐसा कोई मामला वो आगे नहीं करेंगे। कैमरामैन संजय सैनी के साथ सुनील मान, न्यू इंडिया लाइव।